नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बरेली समाचार बताते चलें कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन संगठन के पदाधिकारियों व व्यापारियों की उपस्थिति में IMA हॉल में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार मंडल का विस्तार और प्रत्येक पदाधिकारी का उसका दायित्व के अनुसार उसका व्यापारी के हित में योगदान व सहयोग में चर्चा करना था। इस बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बरेली पहुंचे, जिसका स्वागत अखिल भारतीय उद्योग युवा संगठन बरेली द्वारा युवा अध्यक्ष प्रिंस सोनी की टीम द्वारा किया गया। प्रदेश महामंत्री शोभित टंडन व मंडल प्रभारी सतीश सर्राफा द्वारा के विस्तार में उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र रस्तोगी ने कहा कि व्यापार मंडल एक लंबे समय से व्यापारियों के हित में संघर्ष करता आया है। ऐसे बहुत से विषय रहे हैं जिसमें संगठन आवाज़ उठाई और व्यापारी व उनके राहत मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारियों को सभी समस्याओं का समाधान संगठन के प्राथमिकता और संगठन इस पर लगातार कार्य कर रहा है। युवा अध्यक्ष प्रिंस सोनी ने कहा कि युवाओं के लिए व्यापार में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में सुनिश्चित व्यवस्था के साथ युवा व्यापार मंडल भागीदारी बनाए तो देश की आर्थिक व्यवस्था उसका योगदान होगा। इस मौके पर शशि राठी, बाला राठी, डॉक्टर NK गुप्ता, निर्देशक गंगा सिंह ग्रुप, डॉक्टर विनोद पागरानी, श्री सौरभ अग्रवाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री विष्णु अग्रवाल इस बैठक में बरेली के कन्नौज, लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, बनारस, गाजियाबाद, हाथरस, पीलीभीत आदि जनपदों से जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे। बरेली और महानगर की जिले की ओर से अरुण भसीन, मुकेश सिंघल, संजय शर्मा, सिराज अली, मोंटी शुक्ला, प्रिंस सोनी, मनीष रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रंजीत सक्सेना, सरताज हुसैन, राज गोयल खट्टर, योगेश सक्सेना, सतनाम सिंह, कंवलजीत सिंह, राशिद अली आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या क्या मुद्दे हैं इसमें व्यापारियों लेकर? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश की कार्य समिति की ये बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों से अधिक व्यापारी नेताओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। आज की इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती पहले सत्र का हमारा एजेंडा था, और अब हम इस बात पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हैं, जिनकी वजह से खुदरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, व्यापारी वर्ग उसका कैसे मुकाबला करेगा। दूसरा एक बड़ा विषय जिस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं वो है भ्रष्टाचार। तो जो अभी तक सभी साथियों की राय बनी है, उसमें मैं ये बात कह सकता हूं कि आज की इस बैठक में हम ये निर्णय ले रहे हैं कि जो व्यापारी परिवार है वो बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें, अपने परिवार को, बच्चों को, बच्चियों को रोकें पूरी शक्ति से कि हम ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, हम ऑनलाइन सामान अपने घर पर नहीं मंगाएंगे। हम अगर लोहे का काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लोहा तो ऑनलाइन नहीं बिक रहा, तो हम सारा सामान ऑनलाइन मंगा लें। नहीं, हम अगर मोबाइल का काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लकड़ी हम खरीद लें, हम कपड़ा खरीद लें, जूता खरीद लें, तो फिर आपका मोबाइल भी ऑनलाइन बिकेगा। तो इसलिए पहल हमें खुद से करनी है। हम किसी और से क्या कहें जब हम खुद ही सामान खरीदने लग जाएंगे। इसलिए आज की कार्य समिति में पूरे प्रदेश के व्यापारियों से, पूरे देश के व्यापारियों से ये अपील हो रही है कि आप और आपका परिवार
आपको कहना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन सामान मत मंगाओ, बाज़ार से सामान लो, ताकि बाज़ार जिंदा रहे तो हमारा व्यापारी भी जिंदा। दूसरा बड़ा विषय भ्रष्टाचार। मैं देख रहा हूं कि देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में निरंतर हम सबके मोबाइलों पर संदेश आते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो रहा हो, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसकी सूचना दीजिए, उसको टैप करवाइए या उसके बारे में शिकायत कीजिए। तो इसकी पहल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा। हम इसीलिए संगठन चला रहे हैं कि हम अपने संगठन के द्वारा व्यापारी को रोकेंगे कि वो किसी भी प्रकार का अवैध लेन देन